चंद्रकांता भाग 3। इतना कहकर चौबदार बने हुए तेज सिंह ने अपने बटुए में से एक चीलम तंबाकू निकाल कर दिया और कहा, तुम लोग भी पी कर देख लो कि कैसा तंबाकू है। भला चौबदारों ने महाराज के पीने का तंबाकू कभी काहे को पिया होगा। झट हाथ फैला दिया और कहा, लाओ भाई, तुम्हारी बदौलत हम भी सरकारी तंबाकू पी लें। तुम बड़े किस्मतवार हो कि महाराज के साथ रहते हो। तुम तो खूब चैन करते होगे। यह नकली चौबदार के हाथ से तंबाकू ले लिया और खूब दोहरा जमा कर तेज सिंह के सामने लाए। तेज सिंह ने कहा, तुम सुलगाओ, फिर मैं भी ले लूँगा। अब हुक्का गुड़गुड़ाने लगा और साथ ही गप्पे भी मारने लगा। थोड़ी ही देर में सब चौबदार और प्यादों का सर घूमने लगा, यहाँ तक कि झुकते झुकते सब औंधे होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। अब क्या था, बड़ी आसानी से तेज सिंह फाटक के अंदर घुस गए और नज़र बचाकर बाग में पहुँचे। देखा कि हाथ में रोशनी लिए सामने से एक लौंडी चली आ रही है। तेज सिंह ने फुर्ती से उसके गले में कमंद डाली और ऐसा झटका दिया कि वह चूं तक न कर सकी और ज़मीन पर गिर पड़ी। तुरंत उसे बेहोशी की बुकनी सुंघाई और जब बेहोश हो गई तो उसे वहाँ से उठाकर किनारे ले गए। बटुए में से सामान निकाल मोमबत्ती जलाई और सामने आईना रख अपनी सूरत उसी के जैसी बनाई। इसके बाद उसको वहीं छोड़ उसी के कपड़े पहन महल की तरफ रवाना हुए और वहां पहुंचे जहां चंद्रकांता, चपला और चंपा 10-5 लौंडियों के साथ बातें कर रही थी। लौंडी की सूरत बनाए हुए तेज सिंह भी एक किनारे जाकर बैठ गए। तेज सिंह को देख चपला बोली, क्यों केतकी, जिस काम के लिए मैंने तुझको भेजा था वह काम तू कराई जो चुपचाप आकर बैठ गई है। चपला की बात सुन तेज सिंह को मालूम हो गया कि जिस लौंडी को मैंने बेहोश किया है और जिसकी सूरत बनाकर आया हूँ उसका नाम केतकी है। नकली केतकी बोली, हाँ, काम तो करने गई थी मगर रास्ते में एक नया तमाशा देख तुमसे कुछ कहने के लिए लौट आई हूँ। चपला, ऐसा अच्छा तूने क्या देखा, बता। नकली केतकी, सभी को हटा दो तो तुम्हारे और राजकुमारी के सामने बात कह सुनाऊं। सब लौंडियाँ हटा दी गई और केवल चंद्रकांता, चपला और चंपा रह गई। अब केतकी ने हंसकर कहा, कुछ इनाम तो दो, खुशखबरी सुनाऊं। चंद्रकांता ने समझा कि शायद वह कुछ बीरेन सिंह की खबर लाई है, मगर फिर यह भी सोचा कि मैंने तो आजकल कभी बीरेन सिंह का नाम भी इसके सामने नहीं लिया। तब यह क्या मामला है, कौन सी खुशखबरी है जिसके सुनाने के लिए यह पहले ही से इनाम मांगती है। आखिर चंद्रकांता ने केतकी से कहा, हाँ हाँ, इनाम दूंगी, तू कह तो सही, क्या खुशखबरी लाई है। केतकी ने कहा, पहले दे दो तो कहूँ, नहीं तो जाती हूँ। यह कह उठकर खड़ी हो गई। केतकी के ये नखरे देख चपला से न रहा गया और वह बोल उठी, क्यों री केतकी, आज तुझको क्या हो गया है कि ऐसी बढ़ कर बातें कर रही है। लगाऊं 2 लात उठ के। केतकी ने जवाब दिया, क्या मैं तुझसे कमज़ोर हूँ जो तू लात लगवाएगी और मैं छोड़ दूंगी। अब चपला से न रहा गया और केतकी का झोटा पकड़ने के लिए दौड़ी, यहाँ तक कि दोनों आपस में गुथ गई। इत्तेफाक से चपला का हाथ नकली केतकी की छाती पर पड़ा, जहाँ की सफाई देख वह घबरा उठी और झट से अलग हो गई। नकली केतकी, क्यों भाग गई, आओ लड़ो। चपला अपनी कमर से कटार निकाल सामने हुई और बोली, ओ अय्यार, सच बता तू कौन है, नहीं तो अभी जान ले डालूंगी। इसका जवाब नकली केतकी ने चपला को कुछ न दिया और बीरेन सिंह की चिट्ठी निकाल कर सामने रख दी। चपला की नज़र भी इस चिट्ठी पर पड़ी और गौर से देखने लगी। बीरेन सिंह के हाथ की लिखावट देख समझ गई कि यह तेज सिंह है, क्योंकि सिवाय तेज सिंह के और किसी के हाथ बीरेन सिंह कभी चिट्ठी नहीं भेजेंगे। यह सोच समझ चपला शर्मा गई और गर्दन नीची कर चुप हो रही, मगर जी में तेज सिंह की सफाई और चालाकी की तारीफ करने लगी। बल्कि सच तो यह है कि तेज सिंह की मोहब्बत ने उसके दिल में जगह बना ली। चंद्रकांता ने बड़ी मोहब्बत से बीरेन सिंह का खत पढ़ा और तब तेज सिंह से बातचीत करने लगी। चंद्रकांता बोली, क्यों तेज सिंह, उनका मिजाज तो अच्छा है। तेज सिंह, मिजाज क्या, खाक अच्छा होगा, खाना पीना सब छूट गया, रोते रोते आंखें सूज आई। दिन रात तुम्हारा ध्यान है, बिना तुम्हारे मिले उनको कब आराम है। 1000 समझाता हूँ मगर कौन सुनता है।
अभी उसी दिन तुम्हारी चिट्ठी लेकर मैं गया था। आज उनकी हालत देख फिर यहाँ आना पड़ा। कहते थे कि मैं खुद चलूँगा। किसी तरह समझा बुझा कर यहाँ आने से रोका और कहा कि आज मुझको जाने दो, मैं जाकर वहाँ बंदोबस्त कर आऊँ, तब तुमको ले चलूँगा, जिससे किसी तरह का नुकसान न हो। चंद्रकांता बोली, अफसोस तुम उनको अपने साथ न लाए, कम से कम मैं उनका दर्शन तो कर लेती। देखो, यहाँ क्रूर सिंह के दोनों अय्यारों ने इतना उधम मचा रखा है कि कुछ कहा नहीं जाता। पिताजी को मैं कितना रोकती और समझाती हूँ कि क्रूर सिंह के दोनों अय्यार मेरे दुश्मन हैं, मगर महाराज कुछ नहीं सुनते, क्योंकि क्रूर सिंह ने उनको अपने बस में कर रखा है। मेरी और कुमार की मुलाकात का हाल बहुत कुछ बढ़ा चढ़ाकर महाराज को न मालूम किस तरह समझा दिया है कि महाराज उसे सच्चों का बादशाह समझ गए हैं। वह हरदम महाराज के कान भरा करता है। अब वे मेरी कुछ भी नहीं सुनते। हाँ, आज बहुत कुछ कहने का मौका मिला है, क्योंकि आज मेरी प्यारी सखी चपला ने नाजिम को इस पिछवाड़े वाले बाग में गिरफ्तार कर लिया है। कल महाराज के सामने उसको ले जाकर तब कहूँगी कि आप अपने क्रूर सिंह की सच्चाई को देखिए। अगर मेरे पहरे पर मुकर्रर किया ही था तो बाग के अंदर जाने की इजाज़त किसने दी थी? यह कहकर चंद्रकांता ने नाजिम के गिरफ्तार होने की कहानी कह सुनाई। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।